नमस्कार, जोहार। आज एक बार फिर रांची के राजभवन पर हमारी टीम पहुंची हुई है और यहां देखने को मिल रहा है लगातार भू बंदोबस्त कार्यालय के खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर संघ के सदस्य लगातार अपने धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी मांगों से संबंधित तख्ते यहाँ लगे हुए हैं। अलग अलग मांगें लिखी हुई हैं। साफ साफ लिखा हुआ है 10 से 15 वर्षों से कार्यरत खतियान लेखन सफाई मुहर्रिरों का समायोजन करना होगा। आदिवासी मूलवासी का शोषण करना बंद करो, अफसरशाही बंद करो और हमारी मांगे जायज है। और सबसे बड़ी बात यह आप देख सकते हैं काले रंग से लिखा हुआ है, शर्म करो झारखंड सरकार। हम मात्र 61 कर्मचारी हैं पूरे झारखंड में, ये मात्र 61 कर्मचारी हैं जिनका समायोजन नहीं हो रहा है और यहाँ इन्हीं के सदस्य बैठे हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। और आपको सबसे बड़ी बात ये दिखा दें, ये 1-2 दिन से नहीं बैठे हैं बल्कि देखिए अनिश्चितकालीन धरना, और आज है धरने का 205वां दिन। जी हाँ, 205वां दिन, यानी लगभग 7 महीने होने जा रहे हैं। 7 महीने पूरे होने वाले हैं इनके धरने को, लेकिन अभी तक इनका समायोजन नहीं हुआ है। 29 अगस्त 2022 से ये धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनका मामला आखिर कहां तक पहुंचा है, आखिर इनके समायोजन में कहां समस्या आ रही है। महिला सदस्य भी यहां बैठी हुई हैं और पुरुष सदस्य भी बैठे हुए हैं। और आइए इनसे बात करके शुरुआत करते हैं। इनसे सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आजाद आलम, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। आजाद जी, क्या स्थिति है? 29 अगस्त से आप लोग बैठे हुए हैं, 7 महीना होने वाला है। अब तक आप लोगों की मांगों पर कोई विचार हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ तक पहुंची है फाइल आपकी? हमारी फाइल सचिवालय कमिश्नरी से विभाग में गया, विभाग से फिर कमिश्नरी आया, फिर डीसी के यहाँ, फिर डीसी से फिर कमिश्नर के यहाँ से फिर 13 फरवरी को हमारे विभाग में गया। और आज हम लोग 10 बार ऑफिस में जा चुके हैं और आज भी हम लोग सब लोग गए थे विभाग में, अपने एएसओ से मिले और उन्होंने एक ही जवाब दिया कि 4 दिन के बाद जाएगा। तो हालांकि ये विभाग माननीय हेमंत सोरेन के पास है और वो ये विभाग उनके पास है और वो अनदेखा कर रहे हैं, वो स्वायत्ता संज्ञान नहीं ले रहे हैं। या सोरेन यानी सीधे मुख्यमंत्री के पास? जी हाँ, ये विभाग उन्हीं के पास है और खतियान जोड़ो यात्रा पूरे झारखंड में चला रहे हैं। लेकिन जो खतियान लिखते हैं वो रोड पर हैं। आखिर क्यों रोड पर हैं? उनका मांग क्या है, उस पर उन्होंने कभी गौर किया? आज मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि यह मुख्यमंत्री जैसे एक कहावत था कि रोम जल रहा था और वहां का राजा बांसुरी बजा रहा था, वही कहावत चरितार्थ होता है आज इस राजभवन में। और मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन पर कि हम लोग आज 205 दिन हो गया धरना स्थल पर संवैधानिक तरीके से बैठे हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई सूद बूत नहीं ले गया। हम लोगों का आर्थिक स्थिति अति दयनीय हो गया है और यह एक नखदंत विहीन शेर की मानिंद है। झारखंड सरकार यह एक नखदंत विहीन शेर की मानिंद है। और ये बोलते तो बहुत लंबे लंबे हैं कि हम जितने भी झारखंड में बेरोजगारी को दूर करेंगे, जितना विभाग है उसमें जितना जो रिक्त पद उसको भरेंगे और महंगाई को खत्म करेंगे। लेकिन आज इनको मुख्यमंत्री बने हुए 3 साल से खत्म होने जा रहा है और पूरे झारखंड में 3 साल से अधिक हो चुका है। जी हाँ, 3 साल से अधिक हो चुका है। पूरे झारखंड में भू बंदोबस्त जो सफाई मुहर्रिर है वो सिर्फ 61 की संख्या है और पदों की संख्या 180 है। लेकिन फिर भी हम लोग का बस एक ही मांग है कि हम लोगों का विभाग में समायोजन किया जाए। मतलब जितनी संख्या आप लोगों की है लगभग उसका 3 पद है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैबिनेट से भी पास हो गया है और लगभग कई विभाग में समायोजन कर दिया गया। आखिर हम लोगों का भी समायोजन कब होगा?
कब होगा? मैं मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कब हम लोगों के इस राजभवन के समक्ष जो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो कब ध्यान देंगे, कब स्वतः संज्ञान लेंगे? हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति आज खराब हो गया है उसके सारे जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के पास है। हम लोगों के जो अध्यक्ष है नीरज कुमार शर्मा, आज विगत 1.5 महीना से वो बेड में है, लेकिन उनका भी कोई सूद नहीं लिया गया है। इसी धरना स्थल पर उनका तबीयत खराब हुआ और ये हम लोगों का जो फाइल जो है, हम लोगों का फाइल जो अटका हुआ सिर्फ लाल फीताशाही के वजह से, अफसरशाही के वजह से, और मुख्यमंत्री आज तक स्वतः संज्ञान नहीं लिए। आखिर क्यों नहीं लिए? आखिर ये जितने IAS ऑफिसरान उनको क्यों नहीं करते हैं? कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर हम लोगों का फाइल अटक रहा है तो मुख्यमंत्री वो अपना स्वतः संज्ञान सब जगह से चला गया, लेकिन रांची जो हेडक्वार्टर है यहाँ से अभी तक फाइल नहीं गया। क्यों नहीं गया? और मैं आप लोग तमाम प्रेस मीडिया और सभी पत्रकारों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हम लोगों के मांग को, हम लोगों का जो डिमांड है कि विभाग में रिक्त पड़े पदों पर हम लोगों का समायोजन किया जाए। आज 38 वर्षों से हमारे विभाग में बहाली नहीं हुआ है और सारा जो प्रोग्रेस का जो प्रोग्रेस ठप हो गया है, लेकिन सरकार अंधी लंगड़ी गूंगी बहरी बनी हुई है और हमारे जितने जो ऑफिसरान हैं सब उसको मिसगाइड कर रहे हैं। आखिर ये कब तक होगा और यहाँ की जनता कब जागरूक होगी? यहाँ के मुख्यमंत्री कब जागरूक होंगे? और मैं मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, पूरे झारखंड के बेरोजगार और जितना विभाग में जो रिक्त पद, जितना भी जो विभाग में जो बेरोजगार युवक हैं, और कि रामगढ़ जो उपचुनाव हुआ ये एक अल्टीमेटम था सरकार को। अगर ये 2 साल में भी अगर हम लोगों का नहीं किया जाए तो फिर इनका भी वही स्थिति होगा जिससे पहले रघुवर दास का हुआ। और मैं मुख्यमंत्री को वार्निंग दे रहा हूं कि जब तक हम लोगों का समायोजन नहीं होगा विभाग में, तब तक हम लोग इस धरना स्थल से अपने जो संवैधानिक तरीके से जो राजभवन के समक्ष हम लोग जो धरना दे रहे हैं वो उस धरना को कायम रखेंगे जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। तो ये एक बड़ी बात इन्होंने बताई कि मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। 7 महीने होने जा रहे हैं, लाल फीताशाही है। हमारे साथ कुछ महिला सदस्य भी हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या लगता है आखिर कितना समय लगेगा आप लोगों की मांग पूरी होने में? तो हम लोग को देखिए, अभी तो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अब ये तो सरकार की योजना है कि हम लोग को जल्दी बहाल करे और रिक्त पद को भरे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से 205 दिन हो गया कि हम लोग इतना दिन धरने पर बैठे, बहुत मुश्किल से आते हैं जाते हैं। और हम लोग में जैसे हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत ही दयनीय से हम लोग पैसा जुगाड़ करके आते हैं। परिवार चलाने में भी मुश्किल हो रही है। हाँ, परिवार चलाने में भी हम लोग को मुश्किल हो रहा है। और दयनीय स्थिति में हम लोग आते हैं जाते हैं, अपना यहाँ समय देते हैं और यहाँ ये धरना पर प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर देख रहे हो आपके इस वीडियो को तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भाई से कि हम लोग को रिक्त पद में जो स्थानीय हम लोग हैं, यहाँ के मूलवासी हैं हम लोग को जल्द से हम लोग को वहाँ भरा जाए कि रिक्त पद में हम लोग 10-15 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। उसमें हम लोग यहाँ स्थानीय नीति, हम लोग जब रोजगार देने के लिए यहाँ के जितने भी हम लोग आदिवासी लोग यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग को देना चाहिए। हम लोग इतना दिन 10-15 साल से हम लोग यहाँ खतियान लेखन काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को रिक्त पद में भरा जाए कि हम लोग वहाँ अपना जीवन को हम लोग अच्छे से संवार सके, अपना बाल बच्चा को हम लोग पढ़ा लिखा सके। परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम तो सोमारी देवी है और भू बंदोबस्त से मैं आती हूँ। तो भू बंदोबस्त कार्यालय की सोमवारी देवी जी से बात हुई। इन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि इनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाए और इनकी बहाली की जाए। कुछ और भी साथी हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र महतो, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आपका मामला, चूंकि रांची के डीसी आपके भू बंदोबस्त पदाधिकारी भी हैं और उनका कार्यालय यहाँ से मात्र 200 कदम भी नहीं होगा,
क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी विडंबना है कि आज हम लोग विगत 205 दिनों से यहाँ पे धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। बगल में हम लोग का प्रभार डीसी के अंदर में आता है, लेकिन आज के कई बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, 4 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, यही सांत्वना लेकर करते करते आज 205 दिन हो गया। पूरे झारखंड भर में माननीय मुख्यमंत्री जी खतियान को लेकर के ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन आज 205 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं सफाई मोहरीर, लेकिन खतियान लिखने वाले सफाई मोहरीर ही धरना पर बैठे हुए, लेकिन स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम जितने भी हम लोग सफाई मोहरीर गण हैं उनको रिक्त पड़े पदों पर समायोजन किया जाए यथाशीघ्र। और आज विगत 205 दिनों से जो हम लोग का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, कई साथी लोग बीमार पड़ के हॉस्पिटल में हैं, कईयों का आर्थिक स्थिति बहुत खराब दयनीय हो गई है। इसको देखते हुए बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ के सरकार कईयों को यहाँ राजभवन के पास पिछले 1 सप्ताह पहले झारखंड के सरकार में रहे बहुत सारे कैबिनेट में मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता सभी कोई आए, लेकिन देख करके अंदाज करके चले गए, लेकिन किसी ने भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया और आकर के वेट तक नहीं किया। ये बहुत निंदनीय है झारखंड सरकार का। मतलब सरकार देखते बूझते भी अनदेखा कर रही है, एकदम अनदेखा कर रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में और उनके विभाग में ही है राजस्व डिपार्टमेंट, उनको स्वतः संज्ञान में लेते हुए तुरंत आदेश देना चाहिए था प्रभारी डीसी महोदय को। और आज देखिए डीसी महोदय को भी कोई संज्ञान नहीं वो ले रहे हैं, ना ही विभागीय पदाधिकारी ले रहे हैं, जिसके कारण आज हम इतने 205 दिनों से धरना पर लगातार बैठे हुए हैं। आइए और भी कुछ साथियों से बात करते हैं। हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं और इनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और आगे क्या होने की उम्मीद है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम महबूब आलम हुआ है, महबूब जी, खतियान लेखक खुद यहाँ है और खतियान यात्रा जब करते हैं मुख्यमंत्री जी, खतियान आखिर लिख कौन रहा है? खतियान सर कोई नहीं लिख रहा है, हम लोग जब लिखे हैं उसी का प्रोग्रेस उन लोग दिखा रहे हैं। और हम लोग का लिखा हुआ है लगभग हम लोग कोरोना से पहले ही हम लोग को ये कर दिया गया था। और हम लोग इतना काम हम लोग से ले लिया गया है कि आप स्टडी कीजिए, वहां जाके ऑफिस में रूम का रूम भरा हुआ है। इंक पेन से लिखते थे, स्याही वाला कलम से, पटना में बह गया था, पूरा मिट गया था। उसके बाद फिर कलम यहाँ चेंज करा के हम लोग पूरा लिखाया यहाँ पर, वही वाला को प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रोग्रेस दे करके अब महीना जो लोग उठाते हैं हम लोग का प्रोग्रेस दिखाते हैं, महीना उठाते हैं। हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, स्थिति इतना दयनीय हो गया है कहना नहीं है। आज हम लोग पूरा गर्मी देखें, जाड़ा देखें, बरसात देखें, स्थिति देखिए सर, फिर गर्मी में आ गए हम लोग। और ये स्थल जो जाकिर हुसैन पार्क धरना स्थल है, यहाँ से मात्र 20 कदम में राजभवन है। और राजभवन का ये एरिया होता है, इसमें सभी लोग का अधिकार है अपने मांगों को बैठने के लिए, यहाँ पर अपने अपने मांग को लेकर बैठते हैं। आज से कुछ माह पहले यहाँ पर जी आपके माध्यम से पूरा चर्चा था कि लिफाफा नहीं खुल रहा है, उसके लिए सभी लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे। सर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि संज्ञान के बाद जो बोल रहे हैं यहाँ पर, तो राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री है, उनको पल पल चीज का खबर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर से मैसेज ऐसा स्थल है यहाँ पर से कि एक चिड़िया भी उड़ता है तो मैसेज जाना चाहिए था कि कहाँ जा रहा है। इस हालत में अगर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और कोई मामला अगर नहीं होता है, वहाँ पर रिपोर्टिंग सही नहीं जाता है, तो संज्ञान किस तरह का? संज्ञान तो ले ही नहीं रहे। इससे पहले इन्हीं के पार्टी के लोग यहाँ पर धरना दिए थे, सभी लोग आए थे, हम लोग बोले भी कि सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है आज बात करेंगे, इतना दिन बात करेंगे। हम लोग रिसीविंग है हम लोग कि मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए, आज मिले। घर से हम लोग को बात सुनना पड़ रहा है कि आप लोग कोई काम कीजिए। स्थिति ऐसा हो गया, बाल बच्चा का फिर से नाम कटाना पड़ गया हमको। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करते हैं कि आप जो जोहार यात्रा किए, हम लोग यात्रा करके कैसे पैदल मार्च करके आपके आवास पे हम लोग जाते हैं कि मिलने का समय दिया जाए, मिलने का समय दिया जाए। कब दीजिएगा सर? आप यहाँ पर अब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, उसके बाद बोलिएगा आचार संहिता लग गया, उसके बाद क्या करेंगे? फिर घर का न घाट का सर, हम लोग यहाँ पर पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। लाइफ खत्म हो गया, 17 साल हो गया सर, 17 साल से हम लोग सेवा दिए यहाँ पर कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। घर में हम लोग बोलते गए, घर वाले लोग बोला कि ठीक है भाई हो जाएगा। आज अनमैरिड थे, यहाँ आए, शादी हो गया, छुपाने की बात नहीं। सबका स्थिति देखिए सर, सबका स्थिति क्या हो गया, सबका यही निकलते चला जा रहा है।
और ये टेक्निकल चीज है, टेक्निकल हम लोग काम किए, वहां पर हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया कैसे लिखा जाता है। ये बाहर का कोई आदमी भी आकर ये काम नहीं कर सकता है। ये एक प्लॉट का हेरा फेरी हो जाता है तो केसा मुकदमा फौजदारी हो जाता है। नक्शा निकालो, विलेज मैप निकालो, विलेज मैप आया उसका भी काम हम लोग को रखा गया, वहां भी हम लोग काम किए। खतियान लेखन का बहुत से गांव का निष्पादन किए, गोमला, सिमडेगा सब जगह का किए। या चानो लास्ट कंप्लीट किया, चानो के बाद काम बंद हो गया। हम विभाग में भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या स्थिति चल रहा है खतियान का, रेगियत का क्या मामला है। ये सब कोई चीज़ नहीं चल रहा है। यहाँ खतियान लेखन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्थिति बहुत दयनीय होगी। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि अपने कार्यकाल में सर हम लोग का, आपसे पहले भी मिले थे, आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी हम बोले कि सर आपके आवास में जाकर रिक्वेस्ट किए सर, हाँ जब हम आएंगे सत्ता में आप लोग कर देंगे, आप लोग कर देंगे। 13 में सर 2013 में कहाँ किए, आए सत्ता में उम्मीद था, बहुत उम्मीद था कि कर दीजिएगा, मगर आप भी सर मीडिया के माध्यम से आपको मैसेज जा रहा है, ये संज्ञान जा रहा है सर। हम विनती करते हैं कि हम लोग कर दिए ताकि हम लोग का परिवार का उद्धार हो जाए, कुछ तो कर दीजिए सर। धन्यवाद हेमंत जी। तो ये सुना आपने, इनकी पीड़ा, इनकी भड़ास, इनका दर्द। इतने ही लोग नहीं हैं, 61 लोग हैं और सभी के घर में क्या स्थिति चल रही होगी, किसी के घर में चूल्हा जल भी रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपसे भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप भी एक परिवार चला रहे हैं उसी तरीके से इनके पास भी अपना अपना परिवार है और परिवार इन्हीं पर टिका हुआ है, और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। चुनाव भी आ जाएगा और अगर आप तब तक शांत पड़े रहे, इनका समाधान नहीं हुआ, तो इन्होंने तो बता दिया है कि रामगढ़ चुनाव ट्रेलर था। आगे क्या होगा ये समझा जा सकता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण विभाग है और उसके कर्मचारियों के साथ इस तरह का सौतेला रवैया कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।